आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी सुनते हैं। एक कहानी एक मेहनती किसान की और उसके दो मिट्टी के मटकों की, जिनसे वो हर रोज पानी भरा करता था। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हमारी कमियों का कोई और ही मकसद हो। तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस कहानी के जरिए। तो कहानी में दो मटके हैं, एकदम एक दूसरे से अलग। एक मटका जो बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दाग नहीं, कोई दरार नहीं, और उसे इस बात पर बड़ा गर्व भी था कि देखो, मैं अपना काम कितनी अच्छी तरह से करता हूँ। और फिर था दूसरा मटका, जिसमें एक छोटी सी दरार थी, और बस इसी एक दरार की वजह से वो हमेशा शर्मिंदा रहता था। और होता ये था कि हर रोज वो सही सलामत मटका टूटे हुए मटके को ताने मारता था। उसकी बातें ना उस बेचारे मटके के दिल में तीर की तरह लगती थीं, और उसकी शर्मिंदगी बस बढ़ती ही जाती थी, दिन ब दिन। और धीरे धीरे हुआ ये कि लगातार ताने सुन सुनकर उस टूटे हुए मटके को भी यकीन होने लगा कि हाँ, मैं तो सच में बेकार हूँ। उसकी वो एक कमी ही जैसे उसकी पूरी पहचान बन गई थी। फिर एक दिन उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। शर्म का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि उसने हिम्मत जुटाई और अपने मालिक, उस किसान के सामने अपना सारा दर्द बयां कर दिया। उसकी आवाज में जो तकलीफ थी ना, वो साफ महसूस हो रही थी। अब देखिए, मटके की बात सुनकर किसान को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। वो तो बस प्यार से मुस्कुराया, और उसकी उस एक मुस्कान ने, उस एक शांत से रिएक्शन ने मटके को जैसे एक उम्मीद की किरण दे दी। तो अगले दिन जब वो लोग पानी भरकर लौट रहे थे, किसान ने दोनों मटकों से कहा कि जरा रास्ते के किनारों को ध्यान से देखो। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। और जो नजारा सामने आया वो तो हैरान कर देने वाला था। जिस तरफ सही सलामत मटका चलता था, वो रास्ता तो एकदम बंजर और सूखा था, लेकिन जिस तरफ टूटा हुआ मटका चलता था, वो पूरा रास्ता खूबसूरत, जिंदा दिल फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी। बस यहीं पे किसान ने अपना राज खोला। उसने बड़े प्यार से समझाया, देखो, मुझे हमेशा से तुम्हारी इस दरार के बारे में पता था, और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे रास्ते पे फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम यहाँ से गुजरते थे तो तुम अनजाने में ही सही उन बीजों को पानी देते रहे। वो जो तुम्हारी दरार है ना, वो कोई गलती नहीं, वो तो मेरे प्लान का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा थी। ये सब सुनने के बाद उस सही सलामत मटके की तो जैसे आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बड़े ही झुके हुए मन से टूटे हुए मटके के पास गया और उसने माफी मांगी। उसने मान लिया कि जिसे वो अब तक एक कमी समझकर मजाक उड़ा रहा था, वो तो असल में एक बहुत बड़ी खूबी थी। और पता है, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी का असली मकसद परफेक्ट होना है ही नहीं, बल्कि अपनी एक खास, एक अनोखी भूमिका को पूरा करना है, अपनी कमियों और खूबियों के साथ, जैसे भी हम हैं। किसान की बुद्धिमानी इसी बात में थी कि वो समझता था कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कुछ ताकतें होती हैं तो कुछ कमजोरियां भी। एक मटका घर के लिए पानी लाता है तो दूसरा रास्ते में खूबसूरती बिखेरता है। दोनों जरूरी हैं, और दोनों मिलकर ही तो दुनिया को पूरा करते हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिला? देखिए, टूटे हुए मटके ने ये सीखा कि कमियां भी किसी सुंदर मकसद को पूरा कर सकती हैं। सही सलामत मटके को समझ आया कि ताकत के साथ साथ विनम्र होना कितना जरूरी है। और किसान ने हमें सिखाया कि हर चीज में, हर किसी में छुपी हुई संभावना को कैसे देखा जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारी कमियां वो कोई गलतियां नहीं हैं जिन पर शर्मिंदा हुआ जाए। अरे, वो तो हमारे ही अनोखे हिस्से हैं जो दुनिया में कुछ ऐसी अच्छाई पैदा कर सकते हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और अब आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, कि हमारी जो दरारें हैं, हमारी जो कमियां हैं, वो आखिर किन फूलों को सींच रही हैं? कौन सी खूबसूरती है जो अनजाने में हमारी वजह से ही खिल रही है? ये सोचने वाली बातें हैं ना?